इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य जगत पिंड व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महान आत्माएं जब स्वयं महान बनती हैं, न जाने उनकी छाया में और कितनी आत्माएं महान बन जाती हैं। महान आत्माएं जिस रास्ते पर चलती हैं वो तो मंजिल पा ही जाती हैं, लेकिन न जाने कितने राहगीरों को, भटकों को वो रास्ता बना के जाते हैं। महान आत्माएं जहां से गुजर जाती हैं वह रास्ता न जाने कितने लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचा देता है। यदि ये महान आत्माएं न चलती तो दुनिया में दूसरों में रास्ता बनाने की ताकत नहीं है। मंजिल पे पहुंचना अलग चीज है और रास्ता खोजना अलग चीज है, रास्ता बनाना अलग चीज है। मंजिल पे तो सब जाना चाहते हैं, मोक्ष जब जाना चाहते, लेकिन कैसे जाऊं, कहां से जाऊं, कब जाऊं, ये इसमें किम कर्तव्य विमूढ़ है व्यक्ति। हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन मैं धनवान कैसे बनूं, इसके संबंध में नहीं सोच पा रहा। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुखी कैसे हुआ जाता है इसके लिए दिमाग काम नहीं करता। ना जाने कितनी इच्छाएं हैं तुम्हारी, अच्छी इच्छाएं, लेकिन तुम इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैसे पूर्ति करो दिमाग काम नहीं कर रहा। सब व्यापार करना चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, लेकिन कैसे करो व्यापार, कैसे इनकम कराओ, कैसे अपने जीवन को अमर बनाओ। बस यहीं से शुरुआत होती है भगवान की, गुरु की, किसी महान गार्जियन की। क्योंकि वह जब तक किसी का साथ नहीं लेगा, कौन बताएगा कि चौराहों पर रास्ता कौन है। जब कोई एक महान आत्मा जिसने सबसे बड़ी शक्ति हासिल की हो, मंजिल पर पहुंचने की नहीं, रास्ता बनाने की, जिसने ऐसी कला आ गई, शक्ति आ गई कि वो जहां से गुजरेंगे वहीं से रास्ता बन जाएगा। जो सत्य है वह नहीं, वो जो बोलेंगे वह सत्य बन जाएगा, सत्य ही निकलेगा। मैंने अभी एक दिन लाखा भवन में प्रवचन में कहा था, साधना वह नहीं है जो सत्य है मैंने जान लिया, अतिशय वह नहीं है जो सत्य है वो मैंने पहचान लिया, महानता वह नहीं है कि हमने महान वस्तु को पा लिया, पथिक वह नहीं है जिसने रास्ता खोज लिया, बल्कि
चमत्कार क्या है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सत्य को पाकर के अपने जीवन को सत्यमय बना देते हैं, रास्ता मिलते ही वो रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनके जीवन में कोई अच्छा निमित्त मिला और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। सुबह हुआ तो आंख खोल लेते हैं क्योंकि सुबह हो गया। गुरु मिले तो वो सद्ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान मिले, मंदिर मिले तो मस्तक झुका देते हैं। किसी ने मंत्र दे दिया वो माला फेर लेते हैं। किसी ने अर्घ्य दे दिया वो अर्घ्य चढ़ा देते हैं। किसी ने मंदिर बना दिया वो जाकर के उसमें पूजा कर लेते हैं। किसी ने अभिषेक का लोटा पानी का भर दिया वो जाकर के अभिषेक कर लेते हैं। किसी ने पूजन की थाली लगा दी, पूजन कर लेते हैं। किसी ने भोजन की थाली लगा दी, भोजन कर लेते हैं। किसी ने कहा कि शिखर जी चलो, बोले अब आप कहते हो तो चले चलते हैं। स्वयं का उनका कुछ भी नहीं रहता, स्वयं का कुछ नहीं रहता, कोई साधना तपस्या नहीं। 90% लोगों का यही स्थिति चल रही है। जिंदगी का कुछ मजा नहीं आ रहा है। जिंदगी ढलान पाकर लुढ़कती जा रही है। सुबह से शाम हो जाता है, शाम से सुबह हो जाता है। कोई लक्ष्य ही नहीं बन पा रहा है। जिंदगी जीने का मतलब क्या है? क्यों जीना चाहते हो? तो कोई उद्देश्य है? सुबह उठे थे तो क्या कोई उद्देश्य बनाया था कि आज दिन में मैं कुछ ऐसा करके आऊंगा? कोई भाव आया क्या? मैं आज जब सुबह उठा हूं कुछ ऐसा करके आऊंगा जो मुझे ही नहीं मेरे परिवार को मस्तक उठाने का कारण बनेगा। एक भय से भरा रहता है, संदेह से भरा रहता है। बाजार में जाते किसी काम के लिए हैं और कर कुछ बैठते हैं। 24 घंटे में यही चलता है। रात निकलती है, सोते हैं। क्यों सोना चाहते हो? सोने का मतलब क्या है? खाने का मतलब क्या है? जिंदगी को जहां ढाल मिल रहा है लुढ़क जाता है। दुश्मन मिला क्रोध कर लेता है। दुश्मन सामने दिख जाए तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करने का भाव नहीं था, लेकिन दुश्मन दिख गया, क्रोध आ गया। कोई अपना प्रियजन मिल गया तो राग हो गया। एक कठपुतली बन के रह गई है ये। देखना 24 घंटे में तुम ओरिजिनल पोज क्या है। कल शाम को स्वाध्याय में निकला दोपहर में कि अमृतचंद सूरी पूछते हैं कि तू अपना आपका बता, तू कौन है? पिताजी आ गए तो अनुभव होता है मैं इनका बेटा हूं। इसमें क्या आनंद है? पिताजी मर गए तो बेटे का आनंद खत्म। अब कौन बेटा कहेगा? वो तो पिताजी के अधीन है। पिताजी का बेटा, एक आनंद की लहर आई, मेरे बाप ने पुकारा है, पराधीन। भाई आ गया तो भाई ने कह दिया, बहन आई तो बहन ने भैया कह दिया, पत्नी आई उसने पति कह दिया, गुरु आए उसने भक्त कह दिया, भगवान में पहुंचे। तुम स्वयं में क्या हो? सारे टाइटल हमारे पास जितने सुख के हैं सब पराधीन, सब पराधीन। तुम्हारा ओरिजिनल पोज क्या है? तुम क्या हो? पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि एक मिनट जिन जिन के कारण से तुम सुखी हो, एक मिनट तुम उन सबको हटा दो। माँ बाप मर चुके, भाई बन चुके, पत्नी मर चुकी, धन दौलत लुट चुका, मकान सब खत्म हो गया। एक चौराहे पर तुम खड़े हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख निर्णय करो। जो तुम्हें सुख था वो तुम्हारे कारण नहीं था, वो उन सबके कारण था। एक मिनट को वो सब खत्म हो गए, तुम दुखी हो गए, तुम अनाथ हो गए,
तुम जिंदा होते हुए भी तुम अनाथ हो गए। तुम जीवित होते हुए तुम कहते अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैं क्या बचा है? तुम तो बचे हो भाई। और कहता कुछ नहीं बचा। कितनी बड़ी मूर्खता है देखो। जब सब लोग लुट जाए पिट जाए तब तुम्हें कि अब तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। अरे कहां नहीं बचा? तू खुद तो बचा है। यानी सारी दुनिया की कीमत एक तरफ और स्वयं की कीमत जीरो। जीरो। स्वयं कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बचा। बस इसी के लिए साधना और चमत्कार किए जाते हैं कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं तो हूं ना। मैं तो हूं। अभी क्या चिंता की बात है? बाप ही तो मरा है, धनी तो छूटा है, मकान ही तो गया है। मैं तो हूं ना। मैं तो हूं। जब सब कुछ लुट जाने के बाद ऐसे तुम नहीं कर पाओगे। कई बार ध्यान करो। आपने देखा होगा कि हम लोग आपसे कहते हैं कि रात में सोते समय भावना भाया करो, मेरा कुछ नहीं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। देखो तो सही, मंदिर में जाके हम लोग निश्चय निश्चय कहलवाते हैं। उसका अर्थ है कि तुम थोड़ी देर के लिए समस्त पदार्थों के सद्भाव में आनंद मान रहे थे, इनको छोड़ के आनंद देख कितना है। 1 घंटे के लिए से छोड़ दो मंदिर में मेरा सब, कोई किसी में कुछ भी नहीं है, उसका आनंद देखो। ध्यान में बैठते समय सोचो सब कुछ खत्म। हम साधुओं के लिए महावीर स्वामी ने यही सबसे बड़ी बात कही कि जिन जिन चीजों के संबंध में ये संसारी व्यक्ति सुखी हैं, उन सब चीजों को छोड़ करके तुम उनसे ज्यादा सुखी होकर दिखाओ दुनिया को। और लिस्ट बना के दी कि इन कारणों से ये सुखी होते हैं। इनके पास माँ बाप की छाया है, बड़े खुश है, हमारा बाप जिंदा है। महावीर ने अपने निकटवर्ती फॉलोवर से कहा, तू माँ बाप को छोड़ करके सुखी होके दिखा। तुम सुखी कब हो? मम्मी पापा है ना, उनकी गोदी है, उनका दुलार है, उनका प्यार है, बड़ा आनंद आता था। अरे हमारे मम्मी पापा घर में, कोई कुछ कहता भी है, हर कोई चिंता नहीं है, मम्मी पापा तो है ना। है ना, सारा आनंद तुम्हारा किस पे है? महावीर ने कहा तुम एक ऐसी साधना करो, तुम एक ऐसा चमत्कार करो, तुम एक ऐसे रास्ते पे चलो जहां माँ बाप नहीं होंगे। और तुम्हें आनंद इतना लेना है कि माँ बाप की छाया में बैठने वाले बालक से ज्यादा आनंद माँ बाप के बिना भी है, ये तुम्हें दिखाना है और अनुभव करो। इनका आनंद है परिवार के साथ। हमारा सब परिवार हरा भरा है, पति है, पिता है। महावीर ने कहा तुम बिना पत्नी बिना पति के इनसे भी कई गुना आनंदित होकर दिखाओ। इनका हवेली बन जाती है, मकान बन जाता है, खुश हो जाते हैं, आनंद ही आनंद। अपने पास मकान है मेरा। महावीर निकटवर्ती कहा देखो ये क्यों हंस रहा है, क्योंकि इसके आज मकान का नागल है ना, और बहुत बढ़िया कोठी बनाई है, बिल्कुल गोल बाजार में चारों, बिल्कुल बढ़िया। देखो इसका चेहरा कैसा खिल रहा है, टमाटर जैसा। आनंद सबको बुला रहा है, आओ 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 आओ। यहां तक कि मन कर रहा है कि दुश्मन को भी बुला दिया जाए, वो भी देखे कि मैं, है ना। हुआ था ऐसा। इंद्रप्रस्थ जब बना पांडवों के द्वारा, सब जानते थे कि दुर्योधन को सहन नहीं होगा, लेकिन द्रौपदी ने कहा सबको बुलाया है, सबने अपने अपने मित्रों को बुला लिया। द्रौपदी कहते हैं कि सब आ गए तो क्या मजा है, दुर्योधन को दिखाओ तब मजा आएगा जब उसके सीने पे आग जलेगी। अरे मैंने कहा ये मामला तो गड़बड़ है ना, दूसरों के सीनों में आग लगाने में भी तुम्हें मजा आ। दुर्योधन को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि तुम
ने हमें खांड प्रश्न दिया था, देखो ऐसा महल तुम्हारे हस्तिनापुर में है। तो द्रौपदी के कहने पर दुर्योधन को विशेष आमंत्रण किया और द्रौपदी किसी की आगवानी पर दरवाजे पर नहीं आई, किसी के आगवानी पर नहीं आई थी, कुलवधू थी वो, अंतापुर में थी। लेकिन जैसे ही पता कि दुर्योधन आ रहा है तो जाकर के गैलरी पे खड़ी हो गई, इसको देखना है इसके चेहरे पे कितनी आग लगती है सीधे में। यानी उसके पीहर वाले आए द्रुपद से, पिताजी आए द्रुपद, गंधार गंधार सब कुछ आ गए, सारी दुनिया आई, लेकिन द्रौपदी किसी को देखने नहीं आई। लेकिन जब पता चला कि शकुनी मामा दुर्योधन के साथ आ रहे हैं, वो रेलिंग पे खड़े हो गए, बस यही तो मजा देखना है ना। तुम अपनी बनाई हुई वस्तु पर दुश्मन को भी दिखा करके आनंदित होते हो। महावीर ने सीधे से अपने फॉलोवर से कहा, तुम बिना मकान के इससे भी कई गुना आनंदित होकर दिखाओ। तुम्हारे पास कोई मकान नहीं होगा, धन के बिना ये दुखी रहते हैं, धनहीन का आनंद है, तुम धन के बिना आनंदित होकर दिखाओ। इनको भोजन का इंतजाम हो जाए तो आनंद, तुम भोजन को त्याग के आनंदित होकर दिखाओ। इनको अच्छे कपड़े मिल जाए तो ये आनंदित होते हैं, मन माफिक ड्रेस मिल जाए तो उस दिन तुम चौराहे से गुजरते हो, आज कोई ड्रेस पहनी है। महावीर ने अपने फॉलोअर से कहा, देख इतना कितना खुश हो रहा है शेरवानी पहन करके, देखा क्या बढ़िया शूटिंग एंड शर्टिंग। धीरे से कान में अपने भक्त से कहा, दिखा बिना कपड़ों के आनंद। इन्हें कपड़े पहनने के बाद आनंद आ रहा है, तू सारे कपड़े फेंक दे, आनंद के कपड़ों से भी कई गुना आनंद है दिगंबर धराधर। करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। बाद में उसके बाद तुम्हारा सबसे बड़ा राग होता है, महिला पुरुष सबके बाल कटिंग बढ़िया होना चाहिए, उसी से तो जमते हमारा। महिलाओं की शोभा भी और तुम्हारी शोभा भी। ढूंढते रहते हो कि बालों की नई कटिंग कौन सी है। हाँ, बालों पर इतराता यूं कर देता। महावीर ने कहा कि जिन बालों पर ये इतरा रहे हैं, जिन बालों को ये संभाल रहे हैं, जिन बालों से इतना राग कर रहे हैं, नाना प्रकार के तेल ढूंढ रहे हैं, और यदि गंजा हो रहा है तो वो बिग ढूंढ रहा है। जिन बालों से इनको राग है, उन बालों को घास की तरह उखाड़ के फेंक दे और दिखा इनको कि बाल रखने में आनंद ज्यादा है कि बालों को उखाड़ने में आनंद ज्यादा है। केश लॉन्च करा दिए। सर्दी में यदि तुम्हारे लिए रजाई न मिले तो तुम दुर्भाग्यशाली मानते हो। और महावीर ने कहा, ठंड के दिन में तू रजाई के बिना अपने आप को ऐसा दिखा कि इनसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। एक टाइम भोजन करा दिया। यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि तुम्हारे पास खाने को एक टाइम लायक ही बचे, तो सुख से खाओगे कि दुख से? अरे महाराज जी क्या कीमत है 2 टाइम की। महावीर ने कहा, ये 2 टाइम की रोटियों के लिए रो रहे हैं, तू सारे टाइम छोड़ करके एक टाइम में रोटी का खा के आनंदित होके दिखा, और उसमें भी 32 संतरा है। क्या गजब! गिन गिन कर से, जैसे महावीर लिस्ट बना के बैठे हो ना। संसारी व्यक्ति को जिन जिन चीजों में आनंद है, उन सब चीजों के बिना तू आनंदित होके दिखा। सब तरफ से मुनि की सारी 24 घंटे की चर्या देखना। यदि ये चर्या ग्रस्त की हो जाए तो रो पड़ेगा, सुसाइड कर लेगा। लेकिन मुनिराज
बोलो तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, तुम ज्यादा सुखी हो या मैं ज्यादा सुखी हूं? आप लोग बोलो, मैं बोलूंगा तो मियां मिट्ठू कहलाऊंगा। हैं? आपका यहां आना बता रहा है कि मैं सुखी हूं। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, लेकिन वो कंगाली ऐसी बने जो आनंद से भर जाए। छोड़ने वाला अपने आप को भाग्यशाली माने। तुम्हारी चीज जैसे जैसे छूटती है तुम भाग्य को कोसते हो, और ज्ञानी व्यक्ति की जैसे जैसे चीज छूटती है वो अपने सौभाग्य की सराहना करता है। ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण समझ लेना। जब कोई वस्तु हमारे हाथ से छूटने लग जाए तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? यदि दुख लगने लग जाए समझ लेना अभी तुम्हारा संसार बहुत लंबा है। और ये अनुभूति हो जाए कि चलो मैं राग नहीं छोड़ पा रहा था, एक काम छूट गया। एक घर में एक चोर घुसा और देवताओं के द्वारा परीक्षा थी कि ये बहुत बैरागी है, लेकिन उसके मन में मकान के प्रति, धन दौलत के प्रति बहुत राग था। सबसे ज्यादा वो धन से राग करता था क्योंकि पसीने से कमाया था। वो दीक्षा लेना चाह रहा था, लेना, लेकिन वो सोच रहा था कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया है धन, इसको कैसे छोड़ जाऊं। कर्म ने कहा कि ये धन के राग के कारण नहीं छोड़ पा रहा है। वास्तविक रूप से ज्ञानी है कि नहीं? एक चोर गया, पूरी तिजोरी उठा के ले आया, धन ले गया। सुबह उसने देखा कि सब कुछ चला गया। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा चलो चोर की रिपोर्ट लिखाओ। उसने कहा नहीं, मैं उस चोर को ढूंढ करके उसके पैर छूना चाहता हूं, उसको जय जिदन करना चाहता हूं कि जो राग मैं बरसों से छोड़ पा रहा था, आज वो राग छुड़ा दिया। और वो बाजार श्रीफल लेके पहुंचा गुरु के पास। गुरु महाराज दीक्षा दो। बोले क्यों? पहले तो मैंने कहा था। बोले जिस कारण से नहीं ले रहा था वो चोर ले गया, अब मुझे दीक्षा दो। अब मुझे सुख हुआ कि खुशी हुई। ज्ञानी का थर्मामीटर दे रहा हूं, और आज आप ऐसे उल्टे सीधे। यही थर्मामीटर है। संसार के विषय कसाय छूट जाए, परिग्रह आदि छूट जाए तो खुशी होना चाहिए या दुख? दुख हो रहा है तो अभी संसार बहुत बाकी है, और खुशी हो रही है चलो अच्छा हुआ राग नहीं छूट रहा था, ले गया वो, अब मैं शांति के साथ सो सकूंगा। इसी धन के कारण तो नहीं सो पा रहा, इसी कारण से तो मैं मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई और वो मोक्ष मार्ग पर चला, और आज मैं सबसे छूट करके मैं अकेला बचा हूं। यही तो कुंद कुंद भगवान कहते थे, एक क्षण को एकत्व विभक्त की कर ले, कोई मेरा नहीं है, मैं कुछ भी मेरा नहीं। अंत में तो महावीर स्वामी ने ये तक कह दिया हम लोगों से, अब मैं भी नहीं, तू मुझे छोड़ दे। तू मुझे छोड़ दे। जब नमोकार मंत्र छोड़ने की बात कही, बोले हे श्रवण, कब तक तू मेरे सहारे पे चलेगा? कब तक मेरे सहारे पे आनंद बनाएगा? तू छोड़ता है मुझे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ता हूं। तू छोड़ता है या मैं तुझे छोड़ता हूं? सब कुछ छुड़ा दिया। एक सहारा था भगवान का, लेकिन मुनिराज से कह दिया ये भी तेरे लिए शोभा नहीं देता। तू मात अपदीपो भव, तू मात अपनी आत्मा का सहारा ले। और जब तू आत्मा का सहारा ले, उस समय तुझे अनाथ होने की अनुभूति नहीं होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। ये अनुभूति होना चाहिए
कोई भली मेरा हो या नहीं हो, लेकिन मैं तो स्वयं का मैं हूं, बस वो है एक क्षण के लिए। आज तब कल्याणक है, प्रातः काल का समय है। आज आदिनाथ इतने वैभव से संपन्न हो रहे हैं, इतना वैभव इनके पास आ रहा है। सारी दुनिया के संरक्षक है, सारी दुनिया दुखी है, और ऋषभ देव के लिए भी कोई रास्ता पता नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे युग में जन्मे। लेकिन जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, महान आत्माएं सत्य को पाकर के सुखी नहीं होती हैं, महान आत्माएं भगवान को पाकर सुखी नहीं होती है, महान आत्माएं गुरु को पाकर सुखी नहीं होती हैं, महान आत्माएं सच्चे रास्ते पे चलकर सुखी नहीं होती हैं। सावधानी से सुनना, ये सेकंड नंबर के लोग हैं जो सत्य को पाकर के सत्य में ढल जाते हैं, जो सच्चा रास्ता मिल जाए तो सच्चे रास्ते पे चल जाते हैं, भगवान मिल जाए तो आनंद से भर जाते हैं। लेकिन एक महान आत्माएं वो हैं जो सत्य को पाकर आनंदित नहीं होते हैं। जो कुछ भी उनके पास है वही सत्य हो जाता है। वो सत्य का दिमाग नहीं लगाते सत्य पर, जिस पर दिमाग चल जाता है वही सत्य हो जाता है। वो सत्य को खोजने की चिंता नहीं करते कि सत्य कहां मिलेगा। आह, क्या बात है मानव, क्या बात, अलौकिक आनंद। सत्य को खोजने की आंखें उनकी यहां वहां नहीं निहारती, जिस तरफ आंख उठा देते हैं वही सत्य हो जाता है, वही धर्म हो जाता है, वही वस्तु का स्वरूप हो जाता है। कई बार देखा ऐसी आंख जिस तरफ उठ जाए उस तरफ हजारों आंखें उठ जाती हैं, क्योंकि इस आंख ने यहां देखा है, इसका अर्थ कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई रहस्य। अन्यथा ये आंख देखने वाली नहीं है। ये आंख को कभी मैंने उठते देखा ही नहीं है, और आज ये आंख उठेगी तो जिस पर उठेगी उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये आंख उठाते ही नहीं, इनको देखने का शौक ही नहीं, इन्हें देखने में आनंद ही नहीं है। लेकिन आज क्या बात हो गई, गुरु की आंख उठ गई, जरूर कोई महान शक्ति सामने आई है, जरूर कोई चमत्कार होने वाला है। बहुत बार आप लोग कहते दुकान के सामने से निकलते हैं ना मकान, महाराज जी आप मेरे घर में चरण पाड़ दीजिए, तुम्हें मालूम है कि विद्यासागर के चेले हैं, जाएंगे तो है नहीं। तो फिर क्या कहते, अब महाराज जी जाना नहीं, आप देख लीजिए। अरे मेरे देखने में क्या होगा, मां तो आप देख लीजिए, यही है मेरा दुकान, देख तो लीजिए महाराज। तो मैं शुरू में समझता था पागल कहेंगे, देखने से क्या होता है। अब पता चला कि श्रावक ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि वो जानता है ये आंख दुनिया में किसी को नहीं देखती, और यदि आंख से देख लिया तो भी मेरा बेड़ा पार हो जाए। नेत्र शक्ति इतनी है कि जहां चमत्कार हो गया। गंधारी ने नियम ले लिया वैष्णव दर्शन के अनुसार, मैं कभी इन आंखों से देखूंगी नहीं। ब्रह्मांड कांप गया, आंख होते हुए नहीं देखूंगी। आंख होते हुए नेत्र का सुख खत्म हो गया, ब्रह्मांड कांप गया, देवताओं में चर्चा हो गई। ब्रह्मांड ने की सारी शक्तियां उनकी आंखों में प्रवेश कर गई, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्रवेश कर रही। आंख होते ही नहीं देखेगा, आंख होते ही नहीं देखेगा, सारी शक्तियां वहां हो गई। यह है त्याग, यह है बलिदान। कौन व्यक्ति है जो आंखें हों और देखने का भाव न करे।
अंधे की बात नहीं कह रहा हूं, यह है त्याग, ये इंद्री का त्याग, नेत्र का त्याग और इंद्री विजय। और क्या शक्तियां प्रकट, बताते रहे गंधारी की आंखों में ब्रह्मांड की वो शक्ति प्रकट हो गई कि जब भी कभी किसी जिंदगी में कभी एक बार ये अपनी आंख खोलेगी और जो सामने होगा वो वज्र का हो जाएगा। आगे की कथा से हमें कोई मतलब नहीं, सब मालूम। एक बार देखेगी जिसको, साधु के पास आंखें हैं, चलता फिरता है, फिर भी इधर उधर नहीं देखता है, किसका मान नहीं आ, बात नहीं आता, बाजार में गुजरे और यहां वहां ना देखे, बाजार में गुजरे और यहां वहां नहीं देखे तो बाजार में आने का मजा क्या है। लेकिन एक साधु ऐसा है जो बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है, दुनिया से गुजरा है लेकिन तलबगार नहीं है। दुनिया में रहता है, तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है, तो नीची गर्दन करके निकल जाता है। काय को निकले थे बाजार में? नासा दृष्टि करने में आनंद आता है। साधु सोचता है कि मैं जितना कम देखूं, मुझे कम देखने का मौका पड़े, उतने ही मेरे भाग्य हैं। बस जैसे ये जब नासा दृष्टि होती है, जिस साधु की जितनी ज्यादा आंख झुकी हुई रहती है, महानुभाव समझ लेना उस आंख में उतना ही चमत्कार और शक्ति होती है, शक्तियां आ जाती हैं। यदि कभी वो आंख उठ जाए, समझ लेना तुम्हारी फतेह हो गई, तुम्हारी फतेह हो गई, क्योंकि इस आंख में इतनी ताकत आ गई, ये सत्य को नहीं देखती, जिससे वही सत्य हो जाए। कानों को सत्य सुनाई पड़ेगा वो नहीं, कोई मंत्र कान में फूकेगा वो नहीं, एक कानों की तपस्या, एक कानों की साधना कि कान में जो भी आएगा वही मंत्र बन जाएगा। प्रवचन ही नहीं, प्रवचन ही नहीं, प्रवचन तो सत्य है, नमोकार मंत्र तो सत्य है। सत्य बात सुनकर तुमने स्वीकार कर लिया कि सत्य है। मैंने नमोकार मंत्र सुनाया तो तुमने तुरंत कहा कि नमोकार मंत्र सुन रहा हूं, वो तो सत्य है, क्योंकि महाराज सुना रहे, महाराज कुछ गलत सुनाते ही नहीं। ये तो महाराज की तपस्या है, महाराज की साधना है, ये तो गुरु की शपथकार है कि वो नमोकार मंत्र सुनाते हैं। तुम्हारे कान कुछ ऐसे हो जाए कि दुश्मन की गाली तुम्हारे कान में आके मंत्र बन जाए, ये है चमत्कार। नमोकार मंत्र सुनकर तुमने कहा आज मजा आ गया, गुरु ने मुझे नमोकार मंत्र सुना दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नमोकार मंत्र तो महान है ही, और गुरु ने सुनाया है फिर तो महान है। लेकिन एक वो जो दुश्मन है तुम्हारा परम, उसने गाली दी। कानों का चमत्कार, कानों की साधना, कानों का चमत्कार करो, इनकी साधना करो। कानों की साधना करता है, एक बहुत बड़ी तपस्या है कान तपस्या। तुमने शायद किसी पुराण में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पुराण में से है, तुम्हें वो पुराण समझ में नहीं आएंगे, तुम्हें वो सुधा सागर पुराण ही समझ में आएगा, मैं समझा देगा। और मेरा कोई पुराण है नहीं, सारा पुराण इन्हीं में से खोज करके निकालता हूं। कर्ण पुराण, इनकी तपस्या, इनकी साधना, कानों में चमत्कार, टनाटन जादूगर, कानों में चमत्कार, गुरु के नमोकार मंत्र में आनंद आ गया। नहीं, एक दुश्मन ने कहा, एक शब्द देता हूं तुम्हें, कानों का चमत्कार, कानों का चमत्कार। दुश्मन ने कहा मूर्ख। दुश्मन अच्छा तो बोलेंगे नहीं। सबने क्या सुना? दुश्मन ने क्या कहा? मूर्ख। ज्ञानी कहता है महाराज वो आपको मूर्ख कह रहा है। बोले मूर्ख कह रहा, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा। बोले महाराज कान ठीक है कि नहीं? बोले कान तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तेरी बात कैसे सुनता है? ओह, कानों का चमत्कार, कानों में मूर्ख आया, सबके कानों में शब्द गया,
रिकॉर्ड मूर्ख हुआ, लेकिन कान का चमत्कार था, साधना था। साधु ने कहा मैंने तो मूर्ख शब्द नहीं सुना, मैंने तो सुना है मा ऊ रा खा। एनालिसिस कर लिया, मैंने तो सुना है मा ऊ रा खा, ये तो बीजाक्षर है। ओहो, गुरु महाराज ने भी जो मंत्र नहीं दिया, जो इसने दे दिया, देखो मां बीजाक्षर है, मम मम शांति धारा में पढ़ते। ओहो, मां ऊ रा खा, इन तीनों को मिला दो तो क्या हो गया? मूर्ख। और अलग कर दो तो, अलग कर दो तो बीजाक्षर है, और मिला दो तो गाली है। यही तो नाम का भेद विज्ञान है, इसी को तो बोलते साधना। इन अक्षरों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? मूर्ख, गाली बन गई। क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, आत्मा की शांति भंग हो जाएगी। उसी मूर्ख शब्द को आप एनालिसिस कर दीजिए और मूर्ख शब्द को अलग अलग कर दीजिए, बीजाक्षर बन जाएंगे। और बीजाक्षर की शक्ति कितनी है? बस कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सोचना है। मैंने एक बार संस्थान के बच्चों को समय सार पढ़ाते हुए मंत्र कि समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति इंद्रियों की साधना करता है, इंद्रियों का विरोध नहीं करता, इंद्रियों को गालियां नहीं देता। ये कान बहुत बुरे हैं, जब देखो कोई भी बात सुन लेते गुस्सा दिलाते हैं। ये आंखें बहुत बुरी हैं, फोड़ दो इन आंखों को। ये जिब्बा बहुत बुरी है, जो चाहे बोल देती है, झगड़ा हो जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। कान इतना अच्छा है, मेरा कान तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा है, इसमें एक चमत्कारी मंत्र भर दो, जो तुमने बोला उसको क्या मूर्ख, बस वो कुछ नहीं करना। मंत्र दू, गुरु ने मैंने दिया, ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः, बोलो ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः, ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। मैं भी नमस्कार कर रहा हूं, तुम भी कर लो थोड़ा। पक्का मंत्र महानुभाव, ध्यान रखना, नमोकार मंत्र चमत्कारी है, क्योंकि नमोकार मंत्र तो उतना चमत्कारी नहीं है जितना ये है। कानों में जो आया, ओहो क्या बात है। दुश्मन ने पूछा क्या दिया था, बोले मैंने तो गाली दी थी। बोले वहां तो माला फिर रही है, वहां क्या हो रहा है? मन को आग लग जाएगी, गाली दी, मंत्र कैसे बन गया? यही तो कानों का चमत्कार है कि दुनिया गाली देती है और कान में जाके वो क्या बन जाता है। बताते मीरा को जहर दिया किसी ने, वो पी गई। लोगों ने कहा तुझे जहर दिया था, देने वाले ने कहा मैंने जहर दिया था। बोले तुमने दिया हुआ जहर, मैंने तो प्रसाद पिया था, प्रसाद कभी मारता नहीं। पति कहता मैंने तो नाग लाया था इस घड़े में, हार कैसे हो गया? नाग का हार क्या लाया था पति? नाग। और मनोवती ने निकाला तो क्या हो गया? चमत्कार। दुश्मन ने क्या दी थी? गाली। कान में आके क्या हो गई? ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। जिनको कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई नया मंत्र दो, लो आज तप कल्याण के दिन सारे जगत के लिए नया मंत्र मिल रहा है। अन्नम च गुरु उपदेशेण माऊ राखाय नमः, माऊ राखाय नमः। बोलो ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। अब इस मंत्र को ढूंढ लो, किसी पुराण में मिल जाए तो तुम इसकी माला फेरोगे ना, तो लोग पूछेंगे कौन से मंत्र की माला फेर रहा हो, तो बताओ माऊ राखाय ये फेर रहा हूं। बोले भैया ये मंत्र कहाँ मिला, कौन से शास्त्र में मिला, कहाँ मिला? बोले ये किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये तो उन कानों में जिन्होंने कानों को सिद्ध कर लिया है। ये कर्ण चमत्कार मंत्र है। माऊ राखाय, कानों की साधना। बोलो बना हुआ मंत्र था कि बन गया? तो बने हुए मंत्र तो हमने बहुत फेर लिए। ऐसा चमत्कार करो जो तुम्हारे कान में आए वही मंत्र बन जाए। ये इसका नाम है चित चमत्कार। सत्य मत बोलो,
ये तो सब बोलते हैं। ऐसी कुछ साधना करो। सत्य बोलने का नियम नहीं लेना है, ये तो सभी ले लेते। मैं सत्य बोलूंगा, 4 लोगों से पूछ लेना, मैं गलत नहीं बोलूंगा, नहीं, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार है जो भी तुम्हारे मुख से निकल जाए वही सत्य हो जाए। यदि अमावस्या को पूनम निकल गया तो क्या होगा बोलो? कुछ ऐसी साधना, ऐसी तपस्या अपने जीवन में, उनको बोलते महान आत्मा। जो हम प्रवचन के प्रारंभ में जिस मार्ग पर वो चल गए, उनका मार्ग नहीं था, वो चल गए, जहां कदम उठा लिया वही रास्ता बन गया। उनको कोई रास्ता ही नहीं। आदिनाथ भगवान के लिए कोई रास्ता नहीं था, पर जहां जहां भगवान ने कदम बढ़ाए वही वही रास्ते बनते चले गए। संसार की तरफ मुड़े तो संसार का रास्ता बन गया, दोपहर में परमार्थ की तरफ मुड़ेंगे तो परमार्थ का रास्ता बन जाएगा। अभी प्रातःकाल संसार की तरफ मुड़े, कोई संसार नहीं था, कोई आजीविका नहीं थी, कोई मकान बना के नहीं जानता था, कोई कपड़े पहनना नहीं जानता था, कोई किस कुछ नहीं जानता था, क्योंकि भोग भूमि का काल था। और भोग भूमि के काल में सब कुछ कल्प वृक्षों से मिलता था। लेकिन ऋषभ देव ने जब संसार की तरफ मुख मोड़ा, जो बात उन्होंने कही वही आजीविका का साधन। कोई तलवार चला के नहीं जानता था, उन्होंने तलवार सिखाया धर्म की रक्षा के लिए, वही मार्ग बन गया। षट कर्मों की, कोई खेती करके नहीं जानता था, उन्होंने जो सिखाया आज तक लोग उसी प्रकार से खेती कर रहे हैं। व्यापार, सब कुछ, आज संसार में जितना सब कुछ है आज प्रातः काल की देन है। यदि ये तीर्थंकर ऋषभ देव, कई बार लोग पूछते हैं कि ऋषभ देव के ही पंचकल्याण क्यों मनाए जाते हैं, यहाँ तो 24 भगवानों के मनाना चाहिए। नहीं, ऋषभ देव के इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि उन उपकारों के लिए हम भूल नहीं सकते। आज जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है, इस सबके संस्थापक है ऋषभ देव। मकान तुम्हें दिख रहा है, मकान बना सब दिख रहा है कि ऋषभ देव वो ब्रह्मा है जिन्होंने हर दुनिया में जो कुछ तुम्हारे पास है, किसान के घर घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए। किसानी सिखाने वाले कौन है? ये जैन धर्म से मतलब नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार से कह रहा हूं। हर की दुकान में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए, क्योंकि व्यापार सिखाने वाले कौन है? हर खाती लोहार, इनके घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए कि इनको सिखाने वाले कौन है? आदिनाथ। जितने भी जो कुछ व्यवस्था है पहने हो, इसके मूल संस्थापक कौन है? हाथ सबसे पहले किसने चलाया था? आदिनाथ। कपड़े सिलना किसने बनाया था? जो कुछ भी दुनिया में तुम्हारे पास, चाहे वो खाती का काम हो, चाहे मटके बनाने का काम, बनाने, सब कुछ बनाने वाले दुनिया में हर में, विद्यालय में यदि है तो हर विद्यालय में आदिनाथ होना चाहिए, क्योंकि अक्षर और अंक विद्या किसने सिखाई? इतने उपकार आज सृष्टि इनके कारण है। यदि कृपा नहीं, ऋषभ देव कृपा नहीं करते, जंगलों में पशुओं जैसे पेड़ पौधे के छाले खा रहे होते, एक व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने एक जीना सिखाया, सट सिखाया, और सट कर्म से यदि तुम्हारे पास आहार नहीं होता तो मुनिराज नहीं होते, मुनिराजों की आहारचर्या नहीं होती और मुनिराज ही समाप्त हो गए। आज जो कुछ भी अपने पास है सबके संस्थापक ऋषभ देव है। इसलिए उनका पंचांग बनाकर ये दिखाया जाता है। दिखाएंगे सठ कर्म व्यवस्था, दोपहर में दिखाएंगे ब्राह्मी शुद्री के लिए अक्षर और ज्ञान विद्या देने वाली सारी चीजें। तो आज महानुभाव आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करो, ऐसा स्मरण करो जिसमें तुम्हें आदिनाथ की छवि दिखने लग जाए। जो कुछ भी है, महिला रोटी बना रही तो रसोई में आदिनाथ भगवान, जब भी रोटी अच्छी बने कोई प्रशंसा करे कि तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया, एक नारियल आदिनाथ को चढ़ा देना कि आदिनाथ भगवान तुम्हारी बदौलत आज मेरे भोजन की प्रशंसा हो रही है।
रसोई में आदिनाथ, रसोई में आदिनाथ। मकान जब तुम नागर बने तो आदिनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ा देना। आज जो मेरा इतना अच्छा मकान बना है, यह कला किसने दी थी? आदिनाथ को खोजो वहां। आज मैं तुम लोगों से एक और तुम्हें परमार्थ की तरफ से मैंने कई बार तुम्हारे लिए शास्त्रोदय छेद के आदिनाथ भगवान की बात कही। आज भगवान राजगद्दी पर है, इसलिए संसार की चर्चा कर रहा हूं। जब भी तुम्हारे घर में कभी मकान बने, ध्यान रखना ना, इस मकान को बनाना किसने सिखाया था? आदिनाथ को। एक श्रीफल लेकर के शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र आदिनाथ के पास चले जाना कि भगवान आपका उपकार है कि आज मेरा मकान बन गया। यदि आप नहीं सिखाते और ऐसा न कर पाओ तो तुम उपकारी को भूल जाओगे, तुम्हारे मकान, तुम्हारी जिंदगी नहीं रह पाओगे, तुम्हारे सामने ही बिकेगा, कर्जे में डूबोगे, तुम मरोगे तो बेटा बेचेगा, तुम्हारी पीढ़ियां उसमें नहीं रह पाएंगी। बनाया तुमने है, रहेगा दूसरा, क्योंकि तुम उपकारी को भूल गए। और तुम चाहते हो कि जो मकान मेरा बने इसमें 7 पीढ़ियां रहें, तो हमेशा जब भी रबुलपुर में कोई मकान बने, एक श्रीफल लेकर आदिनाथ को जरूर चढ़ा देना कि आप मेरे साथ। जब भी आप कोई व्यापार करो, जब भी कोई व्यापार करो, कोई फैक्ट्री खोलो, कुछ भी खोलो, मेरा सारे जबलपुर से कहना है, आज राज दरबार में ऋषभदेव के कारण तुरंत ये ध्यान रखना, ये व्यापार किसने सिखाया? ऋषभदेव का। उस दुकान, उस फैक्ट्री के नागल का एक श्रीफल लेकर चले जाना। हो सके तो उनके अभिषेक कर लेना, हो सके तो एक शांति धारा कर लेना, और शांति धारा करते समय भाव मात कर लेना, हे प्रभु आपकी माया जो आपने व्यापार सिखाया है वही व्यापार आज तक चल रहा है, और आपके बताए अनुसार मैंने भी एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है। हम आज आपका आभार मानने आए हैं कि आपने जगत को व्यापार का उपदेश दिया। आज वही व्यापार हमें रोजी देगा, रोटी देगा, मेरे परिवार को सुखी करेगा। ये नारियल करके आना, जाओ कितने भी मद्दा आ जाए, तुम कभी व्यापार में दिवालिया नहीं होगे, क्योंकि उपकारी को तुमने मान लिया, उपकारी को मान लिया है। कोई साधारण शक्ति नहीं बैठी है शास्त्र क्षेत्र में, मल्टीपर्पस है, परमार्थ ही नहीं संसार। जब तुम शादी विवाह करो, मसीह का उपदेश दिया, मसीह का अर्थ है व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं। जब भी तुम्हारा कोई नया रिश्ता बने, दोनों रिश्तेदार मिलकर के शास्त्रोदय में आदिनाथ के पास चले ना, हे प्रभु आपके बताए हुए मार्ग के अनुसार आज हमारा घर बस रहा है, हम दोनों अपरिचित एक जिंदगी में मिल रहे हैं। दो अपरिचित व्यक्ति इतने विश्वास के साथ मिलेंगे, ये कला प्रभु आपने सिखाई थी। मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके विश्वास को कायम रख सकूं, और जिंदगी के अंतिम श्वास तक हम दोनों आपके मार्ग का अनुकरण कर सके। शादी का जोड़ा लेकर वहां जाओ। जब भी तुम्हें अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना है, जब भी किसी बच्चे को कहीं हॉस्टल में ले जाना है, जब भी किसी बच्चे को कहीं पढ़ाई के लिए भेजना है, एक नारियल लेकर परिवार के साथ आदिनाथ भगवान के पास जाना है। प्रभु जब आपकी कन्या से आप डरते हैं, कन्या को मैं कैसे पढ़ाऊं, कैसे लिखाऊं, हर माता पिता डरता है जब बच्चे पढ़ने जाते हैं। कुछ नहीं, उस कन्या को और बेटा को आदिनाथ भगवान के पास लेके जाओ और कहो, बेटा बिटिया ये अपने प्रभु है, ये जो तू पढ़ने जा रही है, जा रहा है, इसका ज्ञान ऋषभदेव ने अपनी बेटी ब्राह्मी सुंदरी को दिया था। ये मार्ग उनका चलाया हुआ है, इनकी तरफ देख और आशीर्वाद ले कि हे प्रभु जिस भावना से आपने ये ज्ञान दिया था, वही भावना पूरी करके मैं मम्मी पापा के पास वापस लौट के आऊं। आप एक श्रीफल चढ़ाने के बाद स्कूल में उसका दाखिला दिलाना, LKG UKG में। बड़ी हो जाए तो जब कॉलेज बदले तब, बाहर भेजो तब, पढ़ाई के लिए जब भी आपके यहाँ कोई काम हो, जब आपके यहाँ कोई नई चीज का कोई भी निर्माण हो, तुरंत आदिनाथ को याद करना। क्योंकि जो उपकारी को याद करता है, जो उपकारी को स्मरण करता है, जो उपकारी का आभार मानता है, वह जिस विषय में आभार मानता है उससे कभी वह अभाव को रहित नहीं हो पाता। इसलिए संसार, जब तुम गाड़ी खरीदो,
सबसे पहले गाड़ी आदिनाथ के दरवाजे ले जाओ। 5 लाख की 50 लाख की गाड़ी खरीदी, तुम कितनी खरीदो, वहां खड़ी करो और वहां जाके श्रीफल चढ़ाओ। और यदि भावना हो तो भगवान का आशीर्वाद लेकर शांति धारण करो और करते समय गाओ, हे आपका भक्त, अहिंसा का पुजारी हूं, आपने वाहन चलाने की कला सिखाई, बस एक आशीर्वाद दे दो, वाहन से किसी भी जीव की हिंसा ना हो और मेरे परिवार की भी सुरक्षा हो। गंधोदक की 4 बूंद धारा से किए, वो आदिनाथ का गंधोदक ला करके उस गाड़ी के ऊपर डाल देना, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि तुमने उपकारी को याद कर लिया है। याद कर, कुछ छोटी छोटी बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, और भी छोटी छोटी बातें। जिस घर में पहली रसोई बने, पहले एक श्रीफल चढ़ा के जाइए कि भगवान ने रसोई बनाना आपने सिखाया था, हम सब भूखे मर जाते, आपकी बदौलत है जो मैं रसोई बनाना सीख गया, मैं आपका आभारी हूँ। इस मकान में पहली रसोई बन रही है, जाओ एक श्रीफल चढ़ा के आ जाओ, जाओ एक शांति धारा करके आ जाओ। उस घर में कभी गैस सिलेंडर नहीं फटेगा, रोटी बनाते हुए कभी आग नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने उपकारी को याद कर लिया। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया है वो सबके उपकारी आज राजा नाभि राय है, महाराजा ऋषभदेव है, महाराजा ऋषभदेव है। नाभि राय ने वो व्यवस्थाएं नहीं की। नाभि राय ने तो मात्र एक जन्म के लिए हुए बालक का नाल काटना सिखाया था। बच्चा का नाल होता है ना, पहले नाल नहीं होते थे, बच्चे बिना नाल के जन्मते थे। नाभि राय के समय बच्चे के अंदर एक नाल चमड़े की कुछ ऐसा होता है छोटा सा, वो नाल लेके उसको कैसे काटना, लोग घबरा गए कि बच्चे के अंदर से क्या रस्सी जैसा निकला है। नाभि राय ने उसको काटने की कला सिखाई थी। नाभि राय पिताजी से इतनी कला सिखाई थी, लेकिन जब ऋषभदेव को राजगद्दी मिली तब ऋषभदेव ने सारे जगत को जीने की कला सिखाई, सभ्यता सिखाई, नैतिकता सिखाई, सब कुछ सिखाई। तो आज आदिनाथ भगवान, महाराजा आदिनाथ, राजा आदिनाथ तुम्हारी हर चीज के उपकारी। इन उपकारों के नाम पर जहां भी तुम्हारे मन में आवे, आदिनाथ भगवान को याद करना। ये मूर्ति मात्र परमार्थ की ही नहीं, ये मूर्ति के अतीत देखोगे तो सारा संसार इस मूर्ति में दिखेगा और सारे संसार की स्थिति बनेगी। आज कुछ एक ऐसा जबलपुर है, हमारे पूज्य महाराज के बहुत उपकार है, जबलपुर है कि नहीं, लेकिन जबलपुर तो भुलक्कड़ है। होते ना, उपकारी को जो भूल जाता है, ध्यान रखना 100 जन्म तक फिर तुम रोते रहना, कोई उपकार करने मिलने वाला नहीं है। आज आचार्य महाराज का कितना उपकार, क्या कहें। लोगों को मुनियों से मुख मोड़ लिया था। लोगों की धारणा थी कि मुनि तो बुढ़ापे में बना जाता है, लोगों की धारणा थी कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने जीना सिखा दिया कि जिस बुढ़ापे की तुम मुनि धर्म की बात कर रहे हो, सही मुनि धर्म तो जवानी के आनंद का है। आज 300 से 300 को पंचम काल में जवानों के इस मार्ग की तरफ मोड़ दिया। अनंत उपकार। श्रवण संस्कृति से जो मुख मोड़ के चले गए थे, वे लौट करके आ रहे हैं क्षमा याचना के साथ। जिन्होंने मुनियों को आहार देना छोड़ दिया था, आज वे 4-4 महीने आहार देने को चौका लगाते हैं। आहार नहीं होता है तो फिर भी अवभाग्य मानते हैं, कम से कम पड़गाहन के लिए तो मिल रहा है। ये आचार्य श्री की देन। और जबलपुर पर तो विशेष कृपा रही। ऋणी हो जाओ रे आचार्य श्री, आभार मानो रे आचार्य श्री का कि किसके भाग्य में लिखा है, किसका पुण्य है जो ऐसे जिन कमरों में बारातें रुकती हैं वे तो बहुत बार बना ली, जिन कमरों में साधु के चौके लगेंगे वो कमरा बनाना एक सौभाग्य की बात है। मात इसलिए कह रहा हूं, कितने पुण्यात्मा जीव है यहाँ। साथ ही साथ पुण्य हर कंजूस का भाव नहीं होगा, हर व्यक्ति का भाव नहीं होगा। जिसके धन में पुण्य होगा, जिसके धन में भावी होगा, भविष्य होगा, और जो आवास दान देता है उसके लिए एक वरदान तो मैं देता हूं कि चाहे मंदिर बनाओ, चाहे साधुओं की अतिथिशाला बनाओ, जो ये बनाता है वो कभी मर करके फुटपाथ पे जन्म नहीं लेता, अपने बाप की हवेली में जन्म होता है। ये इसका फल है। फिर से रिपीट करता हूं, जिस व्यक्ति ने सब कुछ किया,
लेकिन कभी आवास दान नहीं दिया, कभी धर्मशाला कमरे नहीं बनाए। वो मर करके फुटपाथों पे जन्म लेता है गरीबों के। कम से कम मेरा भाव है कि जबलपुर का जिसने मेरा आशीर्वाद लिया है वो मर करके फुटपाथ पे जन्म न लेकर हवेली में जन्म ले, बाप की संपत्ति पे जन्म ले, इतना पुण्य तो कमा के जाने। आज हमने उपकारी की बात कही, आदिनाथ के उपकार, आज पूज्यवर गुरुदेव के उपकार, इन दोनों का बदला आज हमें चुकाना है। 80 मसीह कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या के माध्यम से, और 60 कर्म उन्होंने सिखाए। आदिनाथ ने 60 कर्म सिखाए थे और पूज्य गुरुदेव ने 60 आवश्यक सिखाए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, सही मस्तवा, दानम क्षेत्री ग्रस्ताणाम 60 कर्माणी दिने दिने। प्रतिदिन जो दान देता है वो है श्रावक। तो उसके लिए ये 60 आवश्यक है। समय आपका हो गया है, आप लोग अपनी व्यवस्था बनाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।